आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने अपने फैशन को फॉलो करने के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनके करियर की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि इन्हें जिस फिल्म के लिए साइन किया जाता उस फिल्म को कोई और एक्ट्रेस इनके हाथों से उड़ा कर ली जाती, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और बस मेहनत करती गई। अपनी मेहनत के दम पर ही इन्होंने पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन जिससे पहले कि इनका नाम पूरे भारत में फैल पाता उससे पहले ही इनकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की, और आज हम जानने वाले हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लोगों के दिलों पर राज करने वाली दिव्या भारती का जन्म हुआ 25 फरवरी सन 1974 को बॉम्बे में एक हिंदू परिवार में। इनका पूरा नाम था दिव्या ओम प्रकाश भारती। बात करें दिव्या भारती की माता की तो इनकी माता का नाम था मीता भारती, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वहीं बात की जाए इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती, जो कि प्रोफेशन से एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्या भारती की मां यानी कि मीता भारती ओम प्रकाश भारती की पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती के सिर्फ एक भाई है जिनका नाम है कुणाल। इसके अलावा इनकी फैमिली में एक सौतेली बहन भी है जिनका नाम है पूनम। इतना ही नहीं दोस्तों, एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा भी इनकी कजिन है। कहा जाता है कि जब दिव्या भारती का जन्म हुआ तब वो किसी भी एंगल से एक आम लड़की नहीं लगती थी, बल्कि इन्हें जो भी इंसान पहली बार देखता वो समझता कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि प्यारी सी गुड़िया है। इससे जुड़ी एक बात भी है कि एक बार दिव्या भारती की माँ उन्हें लेकर कहीं बाहर गई हुई थी, तभी उन्होंने थोड़ी देर के लिए दिव्या भारती को अपनी गोद से नीचे उतारकर बेंच पर अपनी साइड में बैठा लिया। तभी वहाँ एक आदमी आया और दिव्या भारती की माँ यानी कि मीता भारती से कहने लगा कि मैडम मुझे इस बेंच पर बैठना है, क्या आप अपने डैडी को यहाँ से उड़ा सकती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दिव्या भारती बचपन में वाकई में एक क्यूट सी टैडी दिखती थी। तो ये तो थी दोस्तों दिव्या भारती के परिवार और उनके बचपन से जुड़ी कुछ बातें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी एजुकेशन यानी उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो दोस्तों दिव्या भारती ने अपने स्कूल की पढ़ाई के लिए मुंबई में स्थित जुहू के मानेक जी कूपर हाई स्कूल में एडमिशन लिया। जैसा की आप सभी जानते हैं की ज्यादातर लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी बोले तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन दिव्या भारती के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि इनके साथ तो इसका अपोजिट था। जी हाँ दोस्तों, दिव्या भारती पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। इनसे स्कूल में जब भी सवाल किए जाते तो ये अक्सर गलत जवाब ही देती। खैर दोस्तों, अपने माता पिता के प्रेशर की वजह से इन्होंने इस स्कूल में एडमिशन करवा तो लिया था, लेकिन इनका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगने की वजह से इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के बारे में अपने घर वालों से साफ मना कर दिया। हालांकि शुरुआत में तो उनके परिवार वाले इनके इस बात से राजी नहीं हुए, लेकिन जब आगे चलकर उन्हें पता लगा कि दिव्या भारती वाकई में पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो इन्होंने भी दिव्या भारती की आगे की पढ़ाई के लिए उनसे साफ मना कर दिया। ऐसे करके दिव्या भारती ने सिर्फ 9th क्लास पास करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी, यानी कॉलेज तो दूर की बात इन्होंने अपनी स्कूली भी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। तो दोस्तों ये तो थी दिव्या भारती के जीवन की छोटी मोटी बातें, लेकिन अब हम आपके सामने बताने जा रहे हैं उनके जीवन के सबसे बड़े मोड़ के बारे में, यानी उनके करियर के बारे में। लेकिन उनकी करियर जर्नी के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्या भारती का फिल्मी सफर कुछ लंबा नहीं रहा, क्योंकि मात्र 19 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते दिव्या भारती इस दुनिया से चली गई। खैर दोस्तों, भले ही दिव्या भारती ने अपने करियर में बहुत कम फिल्में बनाई हो, लेकिन इन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया उन फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया, और उन फिल्मों से भी ज्यादा लोगों ने दिव्या भारती की एक्टिंग को सराहा। और यही वजह है कि इतनी कम फिल्मों में काम करने के बावजूद इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली थी। दोस्तों, भले ही दिव्या भारती पढ़ाई लिखाई में अच्छी ना हो, लेकिन बचपन से ही उनका ध्यान एक्टिंग की तरफ बहुत ज्यादा था, और उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो एक्टिंग की दुनिया में अपना काफी ऊंचा नाम बना सकती है। इसलिए जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो उन्होंने फौरन ही एक मॉडल के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी। बतौर मॉडल उन्होंने बहुत से मॉडलिंग शोज में काम किया। जैसे कि हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि दिव्या भारती का जन्म मुंबई में हुआ, तो इनके लिए अपने करियर में कुछ ज्यादा परेशानियां नहीं आई, लेकिन फिर भी दिव्या भारती ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। और ऐसे ही एक बार जब वो एक मॉडलिंग शो कर रही थी, तभी वहाँ पर एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर नंदू तुरानी ने एंट्री मारी और उन्होंने दिव्या भारती की इस शो को पूरा देखा। उन्होंने दिव्या भारती का रंग रूप और उनकी जबरदस्त चाल काफी पसंद आई, जिसके चलते उन्होंने दिव्या भारती को अपने पास बुलाया और अपनी एक फिल्म में काम करने के लिए ऑफर दिया। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था गुनाहों का देवता।
अब दिव्या भारती के लिए तो ये उनके करियर की पहली फिल्म होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे नंदू तोलानी की इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। अब दिव्या भारती अपनी पहली फिल्म के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत सपने सजाए थे, लेकिन फिर एकदम से उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब दिव्या भारती अपनी शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि अब फिल्म में उनका कोई रोल नहीं बचा, उनकी जगह किसी और को साइन कर लिया गया है। दिव्या भारती ने जैसे ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर कोई नहीं, दिव्या भारती ने इसे अपनी फूटी किस्मत समझा और वापस से अपने घर पर आ गई। इसके बाद एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में जाने माने एक्टर गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इतनी सुंदर लड़की उनकी आंखों के सामने बैठी है। अब जहाँ कीर्ति कुमार अपनी एक फिल्म के लिए एक सुंदर सी एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे तो उन्हें दिव्या भारती से ज्यादा सुंदर एक्ट्रेस भला कौन मिल सकती थी। इसीलिए उन्होंने जैसे ही दिव्या भारती को देखा तो उन्होंने दिव्या भारती को फौरन अपनी फिल्म में काम करने के लिए ऑफर कर दिया। इस फिल्म का नाम था राधा का संगम और इधर भी दिव्या भारती ने फटाफट से हाँ कह दिया। लेकिन दोस्तों शायद दिव्या भारती की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उनके फिल्मी करियर की शुरुआत इस फिल्म से भी नहीं हो सकी, क्योंकि इस फिल्म में एंड वक्त पर उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया गया, जिस वजह से दिव्या भारती को इस फिल्म में भी काम करने का मौका नहीं मिला। इनके पूरे करियर में ऐसा इनके साथ एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार हुआ जब इन्हें किसी फिल्म के लिए साइन तो किया जाता था लेकिन एंड वक्त पर किसी और को काम दे दिया जाता था। खैर दोस्तों, फाइनली सन 1990 में वो दिन आया जब इन्हें पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था बोबिली राजा, जो कि तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने वेंकटेश के साथ काम किया। इनकी पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में दिव्या भारती को काफी पसंद किया गया और इस फिल्म के हिट होने के बाद इन्होंने एक तमिल फिल्म में काम किया जिसका नाम था नीला पिनाई। इनकी ये दूसरी मूवी हिट साबित हुई। इसके बाद तो इन्हें के बाद एक फिल्मों में काम करने का मौका मिला जिनमें हिंदी फिल्मों की गिनती ज्यादा थी। इन्होंने बॉलीवुड में विश्वात्मा नाम की फिल्म से डेब्यू किया, लेकिन इनकी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिर आई शोला और शबनम, जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इनकी ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया जिनमें दीवाना, गीत जैसी और भी फिल्में रही। लेकिन दोस्तों, जब इनका करियर शिखर पर पहुंचा उसी वक्त एक छत से गिरने की वजह से दिव्या भारती की जान चली गई और इनकी कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। हालांकि अभी इन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, लेकिन अफसोस कि इनके सारे सपने सिर्फ सपने ही रह गए। जब दिव्या भारती का निधन हुआ तो वो अपने पीछे बहुत सी अधूरी फिल्मों को छोड़ गई, जिन्हें बाद में जैसे तैसे करके पूरा किया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्या भारती ने मात्र 18 साल की उम्र में ही साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी, लेकिन महज 1 साल बाद यानी 19 साल की उम्र में दिव्या भारती के साथ ये हादसा हो गया और वो साजिद नाडियाडवाला को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। लेकिन बाद में साजिद नाडियाडवाला ने सन 2000 में वरदा खान नाम की एक जर्नलिस्ट से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। तो आज की कहानी काफी छोटी सी थी, क्योंकि इस कहानी का अहम किरदार भी काफी छोटा था जो हमें इस दुनिया में छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, दिव्या भारती की लाइफ स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।